आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। आज की चंगाई सेवा के दूसरे कार्यक्रम में हम आपके सन्मुख आ चुके हैं और वही विषय के ऊपर जिस विषय पे हम थे अभी तक, तो फिर से आते हैं। और अभी तक आपने सुना था पिछले एपिसोड में, पिछली बातें में, पिछले कार्यक्रम में कि आप मर नहीं सकते और मरता कौन है, कौन नहीं मरता है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि आप फिर से इस बात में क्लियर हो जाएं कि मैं कोई ऐसा डराने वाला या कोई ऐसा विषय नहीं बोल रहा हूँ जिसमें कि आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हों या ये कहें क्या ऐसी उल फुजूल की बातें हो रही हैं। इसलिए आइए देखते हैं बाइबल क्या बोलती है। हम सब के लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जीते भी हैं तो मसीह के लिए और मरते भी हैं तो मसीह में, इसलिए खुशी की बात है। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे होंगे क्या एक अजीब सा विषय है, लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति को परमेश्वर अपने पास बुलाते हैं जो व्यक्ति विश्वास में आगे चल के हो सकता है किसी ना किसी कारणवश डगमगा जाए। हो सकता है किसी न किसी कारणवश ऐसी समस्या आ जाए, ऐसी बातें आ जाएं कि हिलने लग जाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक पहला विषय आप जान लें कि पहले पॉइंट आप जान लें कि जो विश्वास में फेल हो सकते हैं या आगे जाकर इधर उधर डगमगा सकते हैं, क्या इसी समस्या की वजह से या कोई परेशानी की वजह से, या हो सकता है कोई ऐसी टेंशन आ जाए लाइफ में या फैमिली में, तो हो सकता है कि पीछे उसे होने लगे। तो इसलिए परमेश्वर उन लोगों को उससे पहले अपने पास विश्राम के लिए बुला लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, या दूसरे वो लोग हैं जो अपनी दौड़ को कहते हैं प्रभु मैंने पूरी कर ली, मैंने जितना दौड़ना था उतना मैंने दौड़ लिया, मैंने 100 साल प्रभु आपकी सेवा कर ली, मैंने 70 साल तक अभी कर ली। तो जो जितना कहना चाहता है, जो ये कहता है प्रभु बस, तो परमेश्वर उसके लिए भी कहते हैं। लेकिन कई बार अगर हम फ्रूटफुल हैं, लेटे लेटे भी, चलते फिरते भी, तब भी परमेश्वर हमको इस्तेमाल करते हैं, तब भी हमको इस्तेमाल करते रहते हैं एकदम आखिरी दम तक। और इसलिए प्रभु वचन कहता है, हम आगे भी देखेंगे कि प्रभु वचन कहता है कि उन लोगों के लिए जो लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय 25 और 26 और आगे हम 30 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कि जो लोग चिंता करते हैं, लिखा है तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। एक घड़ी भी हम नहीं बढ़ा सकते, बाइबल बताती है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, बाइबल कह रही है सबसे छोटा काम है चिंता नहीं करना, और उसे भी हम नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? खाना पीना के लिए क्यों चिंता करते हो? क्यों चिंता कर रहे हो? आज सबसे बड़ा चिंता है हमें, जब हम रिपोर्ट्स को देखते हैं, जब हम कोई ऐसी समस्याओं को देखते हैं, क्योंकि आज का जो परिवेश है, आज जो समाज में कहिए या कह लीजिए आज जो संसार में ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका डॉक्टर्स ने दवा नहीं ढूंढा है, तो वो हमें ये कह देते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते, आप चंगे नहीं हो सकते, आपको लगातार खाना होगा और आपकी एज अब कम हो गई। हम उन बातों से चिंतित हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल बहुत क्लियर है, बाइबल ये बात को बहुत साफ साफ कहती है कि वो आपको नहीं जाने देंगे, आपको अपने पास अभी नहीं बुला रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको अभी दौड़ पूरी करनी है। आपके अंदर, मुझे, मेरे अंदर एक लगन होना चाहिए कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा प्रभु आपके काम को करूंगा और अपनी पूरी अवधि को पूरा करके जाऊंगा। मैं अकस्मात मृत्यु को नहीं जाऊंगा, मैं पूरे काम को आपके करके जाऊंगा। जो व्यक्ति इस प्रकार की सोच का है, क्योंकि परमेश्वर की योजना कभी हानि की नहीं है, हमेशा भलाई की है। तो अगर हम लोग भी इन बातों में टेंशन में हैं, अपनी कम उम्र में टेंशन में आ रहे हैं, तो प्रभु ने जीवन दिया है हमें लंबा जीने के लिए, और हम लंबा जीकर परमेश्वर के राज्य में प्रतिफल लाने के लिए बनाए गए हैं। तो अगर हम बेसिकली ये कहें कि हमारा विषय ये कहता है कि हमें निडरता के साथ जीना है, हमें यह नहीं सोचना है कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, क्योंकि अनहोनी जैसा शब्द हमारे जिंदगी के लिए नहीं है। अगर आप और मैं प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो यह शब्द हमारे लाइफ के लिए नहीं है कि हमारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो सकता है। चाहे उस बीमारी की जो हमें गलती से भी हो गई हो, वो भी हमें कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा पिता किसान है, बाइबल बताती है, और वो ये कहती है कि जो डाली फलती उसे वो छांटता है। हो सकता है वो हमारी छटाई हो रही हो सकता है हमारे को उस चीज से परमेश्वर गुजरने दे रहे हो ताकि हम और फल ला सकें, ताकि उन लोगों के पास हम पहुंच के ये बात कह सकें कि प्रभु यीशु मसीह इससे भी चंगा करते हैं, इस चीज से भी आपको बाहर निकालते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं
मैं ही सत्य हूं। तो बाइबल अगर ये कह रही है तो आप इस बात को सत्यता से जान लें कि यीशु मसीह ने कह दिया कि आप फल ला रहे हो तो कट ही नहीं सकते। मैंने पिछली बार एक आपको पद पढ़ाया था और उसके बाद मैं उसी जगह पे फिर से आपको लेके जाना चाहूंगा। यशायाह की पुस्तक उसके 57 अध्याय में और उसका पहला और दूसरा पद में वहां पर लिखा है कि किसको परमेश्वर अपने पास बुलाते हैं, कोई फिक्र भी नहीं करता, परमेश्वर के लोग उनके पास चले जाते हैं। इसीलिए आज का विषय है कि हम फिक्र करें, थोड़ा सा इस विषय में सोचें कि कौन परमेश्वर के पास जा रहा है और किसको प्रभु पहले बुला रहे हैं। परमेश्वर आपको इसलिए रखे हैं इस पृथ्वी में ताकि आप फल लाएं। मेरे इस पूरे इस प्रचार में आपको मैं ये बताना चाहता हूं और आपके जीवन में ये चाहता हूं कि ये कार्य हो कि आप अधिक से अधिक फल लाने के विषय में सोचें। आप जब किसी से मिलें, जब आप कहीं पे भी हों, आप लोग कहेंगे नहीं ये काम तो पास्टर्स का है, ये काम तो सेवकों का है, वो लोग को लाना है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि सेवकों को लाना है। बाइबल में लिखा है कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, और ये हर विश्वासी के लिए लिखा है। ये बात हर विश्वासी के लिए लिखी है। इसीलिए लिखा है कि विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नए नए भाषाएं को बोलेंगे, वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, यहां तक कि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। बाइबल नहीं तो यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं। अब यहां पे कई सारे लोग कहेंगे ऐसा बात है तो फिर आप प्राणनाशक वस्तु पियो, अगर ऐसा बात है तो चलो आपको जहर देते हैं, अगर आप बच गए तो बड़ी बात है। प्रभु वचन क्या कहना चाहता है इन विषय पे जानिए कि अगर आप विश्वास में यह काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा आनंदित रहो, हर एक बात में धन्यवाद करो और हर एक जगह जाकर सुसमाचार सुनाओ। अगर आप यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह जो ये कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, तो इस बात को जान लीजिए कि यीशु मसीह के लिए जो बात आप कह रहे हो उस मार्ग और सत्य में एक लाइन ये भी है, सत्य और जीवन। और जब जीवन आपके घर में होगा और वो सत्य आपके पास है जो ये कहता है कि मैं ही सत्य हूं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे जीवन के लिए कोई हानि की योजना मैंने नहीं बनाई है, तो आपके साथ कुछ गलत भी नहीं हो सकता। अगर आपकी या मेरी मृत्यु से बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, तो हो सकता है प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने पास बुलाएंगे। यह भी एक कारण है ताकि मैं अपने जीते जी भी मसीह का काम करूं और अपने जाने के बाद भी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर को ऐसा लगता है कि या ये व्यक्ति इस दुनिया में रहेगा या ये व्यक्ति रहेगा तो इसके द्वारा से लोग बहुत सारे पाप में फंस सकते हैं, हो सकता है आगे चल के गड़बड़ कर दें। तो वो व्यक्ति लोगों का भी कई बार गड़बड़, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आ जाओ, प्रभु परमेश्वर कहते हैं आ जाओ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आज का विषय यह नहीं है कि कौन मरेगा, आज का विषय यह है कि आप जिंदा रहोगे क्योंकि आप फल ला रहे हो। यह विषय इसलिए है कि आपके अंदर से यह डर दूर हो जाए कि मैं मर जाऊंगा नहीं, परंतु मैं जीऊंगा तब तक जब तक मैं फल ला रहा हूं। मेरे इस पूरे वचन को जो परमेश्वर ने दिया इसलिए दिया कि हम मसीही भय के साथ नहीं परंतु आनंद के साथ जिएं, कि यदि मैं फल ला रहा हूं तो मेरा जीना मसीह के लिए है और मैं जी रहा हूं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए, और मैं फल लाता रहूंगा और परमेश्वर मेरे संग होंगे। वो आपको यूं ही नहीं बुला देंगे, आप अपने खाट पर विश्राम पाएंगे। बाइबल बता रही है वो शांति को पाएगा, प्रभु वचन बता रहा है, तो प्रभु आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए आप इस विषय पे ना प्रार्थना करें, घबराएं नहीं और ना ही परेशान हो, क्योंकि वचन बताता है वचन संहिता के उसके 91 अध्याय में कि क्या होगा, कोई महारोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई महामारी नहीं आएगी, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, तू जहां कहीं तू जाएगा मेरे दूत तेरी रक्षा करेंगे। ऐसी सारी बातें लिखी हुई हैं, आप जरूर पढ़िएगा इनको। मैं वहां पे अभी आपको लेकर नहीं जा रहा हूं, ना ही वहां मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूं वहां पे बाइबल की वो प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं जो ये बताती हैं कि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं खड़ा हूं। और प्रभु वचन कहता है यदि तू अधिक दिन तक जीवित रहना चाहे, अगर तू दीर्घायु चाहता है, भजन संहिता उसके 34वें अध्याय में लिखा हुआ है, यदि तू दीर्घायु चाहता है तो अपनी जीभ को बुराई से रोक रख ताकि अधिक दिन तक तू जीवित रहने पाए।
बाइबल बोलती है अगर आपको ज़्यादा दिन जीवित रहना है तो बुराई नहीं भलाई करना है, लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के भले को प्रकट करना है। जहां मौका मिल रहा है आपको बुरा करने का, वहां बुरा नहीं करके परंतु भलाई करके उस बुराई को भलाई में बदलना है ताकि आप ज़्यादा दिन जिंदा रहें। मैं आपको इस वचन में यह बताना चाह रहा हूं, इस कार्यक्रम में यह बताना चाह रहा हूं कि आप कैसे अधिक दिन जिंदा रह रहे हैं। क्योंकि यदि आप परमेश्वर की इच्छा पे चल रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं होता। बाइबल ये बता रही है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी कुछ कहे वो भी झूठ है, क्योंकि यीशु ही सत्य है। क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि मेडिकल रिपोर्ट सत्य है। इवन मेडिकल रिपोर्ट्स के नीचे भी एक डिस्क्लेमर होता है, वो ये कहते हैं कि हमारा ये रिपोर्ट एक प्रयोग के द्वारा है, हो सकता है इसमें भी त्रुटि हो सकती है, वो कभी कंफर्म नहीं लिखते। बट यीशु मसीह बाइबल में कहते हैं मैं ही सत्य हूं। वो ये नहीं कहते मैं भी सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं बोलते हैं, और मैं ही जीवन हूं। मैं भी जीवन हूं नहीं बोला उन्होंने, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन बोला है। तो इस बात को जान लें, यीशु मसीह सत्य बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज से डर डर के जीवन जीने की जगह आप मुस्कुराहट के साथ, एक ललकार के साथ, एक प्रभु के आनंद में, प्रभु के जोश में जीना शुरू कीजिए। यीशु मसीह आपके अंदर दिखाई दे। आप जब चलें, उठें, बैठें, जब आप किसी से मिलें तो ये ना कहें कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए योजना ऐसी कुछ बनाई नहीं है। क्योंकि हम दुनिया से अलग हैं, हम दुनिया से अलग हैं, और यीशु मसीह ने आपको दुनिया से अलग करके निकाला है। आपको कहता है मैंने तुम्हें जगत से चुना है, मैंने जगत के निर्बलों को चुना, जगत के निर्बुद्धियों को चुना है कि बुद्धिमानों को लज्जित करें। तो यदि हम ऐसे वचनों को बोलेंगे तो लोग हमें निर्बुद्धि समझेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हीं को चुना है। हालेलुया। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा ब्लड रिपोर्ट में या मेरे डीएनए में या मेरे उसमें या मेरे जेनेटिक में ऐसी प्रॉब्लम्स है, मेरे इसमें इस घर में सबको ऐसी समस्या है, कोई इतना नहीं जीता, कोई ये नहीं करता, कोई वो नहीं करता, लेकिन अगर आज आपने यीशु मसीह के वचन को सुनाना शुरू कर दिया है, अपने जीवन के साथ साथ औरों को बताना शुरू कर दिया है, और आप फल लाने वाली डाली बन चुके हो, तो आप कट नहीं सकते। आपको कोई नहीं काट सकता, शैतान तो आपको छू तक नहीं सकता, क्योंकि आपका पिता, जो कि जिसके विषय में यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा पिता किसान है, वो आपकी रखवाली कर रहे हैं, वो आपकी रखवाली करेंगे। और किसान के रहते हुए उसके पेड़ में से, उसके खेत में से कोई भी उसके खेत के फसल को लेके नहीं जा सकता, क्योंकि खेत में की रखवाली किसान करता है। रात रात भर वो जगता रहता है, घर पे नहीं सोता है। तो क्या ये यीशु मसीह हमारी चिंता नहीं करते? वो परमेश्वर पिता हमारी चिंता नहीं करते कि आपको कोई भी काट के चला जाएगा, कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा? नहीं, हम इस बात को जानें। यीशु मसीह ने, मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि वो सत्य है। अगर उन्होंने कहा मैं सत्य हूं तो उनकी बातों को सत्य जानिए। वो झूठ नहीं कहते। उन्होंने आज तक जो भी कहा है वो पूरा हुआ है और आगे भी होता चला जा रहा है। दुनिया इस बात की गवाही दे रही है कि जो भी बाइबल में लिखा है वो पूरा हो रहा है। लेकिन इन छोटी छोटी बातों को, जिनको हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन अपने लाइफ में नहीं लेते, लेने की आवश्यकता है। आज से इस वचन को अपने जीवन में बैठा लें और जान लें कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बना रखा है कि मैं साथ कुछ नहीं हो सकता। संसारिक व्यक्ति जो है वो व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरे पास ये समस्या है, वो टेंशन है, ये दिक्कत है, मैं ज़्यादा नहीं जी पाऊंगा, या मैं कब तक जीऊंगा मुझे नहीं पता। लेकिन मसीहियों को ये शोभा नहीं देता कि वो ये बातें कहें। मसीहियों को केवल और केवल आगे की बातों को कहना है जो प्रभु वचन कहता है। वो ये कहते हैं, परमेश्वर के लोगों को ये कहना शोभा देता है कि वो ये कहें कि परमेश्वर तुम्हारे संग है, परमेश्वर मेरे संग है। और वो कहते हैं मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो हमें बताना चाहते हैं इस जिंदगी में कोई परेशानी, कोई दिक्कत आएगी लेकिन तुम्हारा को काट नहीं पाएगी यदि तुम फलवंत हो। तो मैं बार बार एक ही शब्द को आपको बताता रहा कि फलवंत होना है, फलवंत होना है और फलवंत होना है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, प्रभु की योजनाओं को, प्रभु की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी होने दें। कोशिश करें कि आप सांसारिकता में जीवन ना जिएं। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल्स और टेलीविजन्स में जो
फिजूल की बातें हैं उनको ना देखें, क्योंकि वो सांसारिक बातें हैं जिनमें आपको वो वही बातें सिखा रहा है, और आप अपने ईश्वरत्व को छोड़कर, जो आपको ईश्वर की तरफ से वो परमेश्वर की ओर से जो आपको एक अनोखी आशीष मिली है, निडरता की जो आशीष मिली है, उसे आप डर में बदल रहे हो। दुनिया के सारे रिपोर्ट्स को देखकर डर में बदल रहे हो। आज का ये वचन आपको उन सारे रिपोर्ट्स को जो आपको बता रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, जो भी बता रहे हैं, उन सारी बातों से आप जो नेगेटिव हो रहे हो, निराश हो रहे हो, हताश हो रहे हो, आज प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है, इन सब से आप बाहर आ जाओ। क्योंकि बाइबल बता रही है फल नहीं ला रहे हो, तो प्रभु वचन बता रहा है, मैंने पिछले बार आपको बताया था कि 3 साल तक का मौका उसे दिया गया और चौथा साल भी मौका मिला, तो आपको भी मौका मिलेगा। इसलिए इस बात को जान लीजिए कि आपको परमेश्वर ने मौका दिया है और इस मौके का लाभ लेना है आपको, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तब जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को दूसरों में बांट रहे हो। यदि आप दूसरों में बांट रहे हो, यदि आप सप्ताह में किसी एक को वचन सुना रहे हो, यदि आप महीने में किसी एक को वचन सुना रहे हो, यदि साल में आप किसी एक को वचन सुना रहे हो, तो भी आप फल लाओगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, साल में एक वाला मत बनिए, महीना में एक वाला मत बनिए, सप्ताह में एक वाला मत बनिए, परंतु प्रतिदिन किसी एक को जरूर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, आप यीशु मसीह की अच्छाई को बताइए, उसे बताइए कि यीशु मसीह तुमसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह तुम्हारे लिए इस दुनिया में आए, उन्होंने तुम्हारे ही रोगों के लिए अपने पीठ पे कोड़ों की मार खाई, तुम्हारे पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़ गए, और उन्होंने तुम्हारे और मेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, और वो 3 दिन मृत्यु में कब्र में रहे और तीसरे ही दिन वो जी उठे। और जब वो जी उठे, मेरे और तुम्हारे लिए वो फिर से हमारे को फिर से लेने इस दुनिया में आ रहे हैं। ये सुसमाचार उनको सुनाना है, ये सुसमाचार उनको बताना है कि यीशु मसीह तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए बलिदान हो चुका है और तुम बच सकते हो, तुम छूट सकते हो। ऐसे आपको हर एक व्यक्ति को बताना और डेली बताना शुरू कीजिए। आप निडरता के जीवन में बढ़ने लग जाओगे, आप बेफिक्र होकर बढ़ने लग जाओगे। आपके अंदर ये डर खत्म हो जाएगा कि पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, मैं आगे कितना दिन क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये चीज आपके अंदर खत्म हो जाएगा। अगर आपने रोज वचन सुनाना शुरू कर दिया, रोज आपने यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिया, तो चाहे आपको कितना भी बुखार हो जाए, कितना भी कोई रिपोर्ट आ जाए, कैसा भी क्यों ना बीमारी बताने लगे डॉक्टर, आपको मैं मेडिसिन बता दे रहा हूं आज ही कि आप वचन सुनाना शुरू कर दो। उस डॉक्टर को भी यीशु मसीह के बारे में बताओ, उस नर्स को भी यीशु मसीह के बारे में बताओ, और देखना आपका रिपोर्ट कुछ भी क्यों ना हो, यीशु मसीह जो कहते हैं कि मैं सत्य हूं, तो वो सत्य आपके जीवन में पूरा होगा। आप फल लाओगे, आपको वो परमेश्वर कटने नहीं देगा। मैं आशा करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित किया होगा, और प्रभु यीशु मसीह में आप आगे इस वचन को पाए होंगे और आगे फलवंत होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें और प्रभु यीशु मसीह को पुकारें कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जिंदगी में आए, और मैं चाहता हूं हे प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु यीशु मसीह मैं इस वचन अनुसार फलवंत होने पाऊं, मैं फल लेकर आने वाला हूं, ताकि मेरे अंदर से वो घबराहट दूर हो जाए, वो डर दूर हो जाए जिस डर में मैं जीता रहता हूं। जब मैं हवाई जहाज में होता हूं, जब मैं पानी जहाज में होता हूं, जब मैं रेलगाड़ियों में होता हूं, जब मैं कार में होता हूं, बस में होता हूं, मैं इस टेंशन से बाहर आ जाऊं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं इस टेंशन में ना जीऊं, क्योंकि मुझे पता हो कि मेरा बेटा भी यीशु मसीह का वचन सुनाता है, मेरी बेटी भी यीशु मसीह का वचन सुनाती है। मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ये मेरा बेटा आगे चल के यीशु मसीह का वचन सुनाएगा, ये मेरी बेटी आगे चल के यीशु मसीह का वचन सुनाएगी, ओ ये करेगा। यदि आप ऐसे भी हैं तो भी आपको परमेश्वर कुछ नहीं होने देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करके उस प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आएंगे और इस प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल कीजिए, जब तक मैं इस दुनिया में हूं मैं इस्तेमाल किया जाऊं, आपकी ओर से प्रभु बहुत फलवंत होता रहूं, और मुझे ज्ञान और समझ दीजिए, आत्मिकता में बढ़ाइए, और पवित्र आत्मा मुझे ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि मैं वचन का बता सकूं, सुसमाचार को सुना सकूं, और बेहतर रीति से प्रभु हर लोगों के बीच में बताऊं, ताकि मैं प्रतिदिन हर एक आत्मा को जो मुझसे मिलता है,
जब मैं वचन बांटूं तो उसका आत्मा बच नहीं पाए। यीशु मसीह में धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हर एक जन को छूने के लिए, और हर एक जन को आप छू रहे हैं जो लोग भी ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये कार्यक्रम जितने लोग देखेंगे या बाद में देखते हैं या जब भी देखते हैं, वो आशीषित किए जाएं यीशु के नाम में। हे जीवित परमेश्वर, हर एक व्यक्ति इसी उद्देश्य के साथ इस जिंदगी को जिए कि वो बहुत सारा फल लाएगा। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक जन को आप आशीषित करें। आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को छुआ होगा। मैं आज की चंगाई सेवा की तरफ से ये हमारा दूसरा कार्यक्रम था, और आगे इसी प्रकार से परमेश्वर के वचनों को लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।